आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग 22 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग जीके और करंट के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 22 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। प्रतिष्ठित प्रियदर्शनी अकादमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया किसे? तो ये प्रदान किया गया अभी आलिया भट्ट को। ठीक है ना। तो आलिया भट्ट भी आपकी एक अभिनेत्री हैं और स्मिता पाटिल भी पूर्व जो है बॉलीवुड की अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्हीं के नाम पर आपका स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड उनके पिताजी ने प्रारंभ किया था। ठीक है ना। तो स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो ये आपकी आलिया भट्ट हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में कौन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और सबसे अधिक आयु के भारतीय तैराक बन गए हैं? तो नॉर्थ चैनल को इन्होंने पार किया है और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले तथा भारत के सबसे अधिक आयु के तैराक हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एल्विस हजारिका। ठीक है ना। तो नॉर्थ चैनल पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले और अधिक आयु के जो भारतीय तैराक हैं ये है आपके एल्विस हजारिका। नेक्स्ट हमारा है, 21 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया और वह क्या थे? तो आप सबको पता होगा, ये हैं आपके हास्य कलाकार थे, यानी कि आपके कॉमेडियन थे। कौन? राजू श्रीवास्तव, जिनका अभी हाल ही में जो है निधन हो गया। हार्ट अटैक की वजह से इनको जो है भर्ती कराया गया था एम्स में। काफ़ी दिनों तक ये भर्ती रहे, उसके बाद अब इनका निधन हो गया 21 सितंबर 2022 को। सितंबर 2022 में किन्हें पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है? तो पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी के रूप में आप लोगों ने नाम एक देखा होगा जिनका नाम क्या है? रतन टाटा। इनके अलावा जो है केटी थॉमस और करिया मुंडा, इन तीन लोगों को जो है पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। ठीक है। तो रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा, इन तीनों को जो है पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। ओके। हाल ही में देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन बन गई है? तो दूसरी जो सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई है वो बन गई है अब आपकी अडानी ग्रुप, क्योंकि अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में एसीसी और अंबुजा सीमेंट का क्या किया? अधिग्रहण किया। तो एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया किसने? अडानी ग्रुप में। और इसी वजह से ये दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि पहली सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन है, तो वो है आपकी अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है। तो अल्ट्राटेक सबसे बड़ी कंपनी है और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अब आपकी अडानी ग्रुप की बन गई है, जिसने एसीसी और अंबुजा का अधिग्रहण किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एसीसी और अंबुजा का अधिग्रहण किसने किया? अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में किया है। भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के मध्य प्रारंभ की जाएगी? तो ये आपकी भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है और ये प्रारंभ की जाएगी वाराणसी से बोगीबिल, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से असम के बोगीबिल तक जो है इसको प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश से असम को जोड़ेगा आपका भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा। ओके। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा चमड़ा उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के कौशल विकास के मूल्यांकन के लिए कौन सा ऐप प्रारंभ किया गया? तो जो आपके चमड़ा उद्योग में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके कौशल विकास और मूल्यांकन के लिए आपका एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्केल ऐप। ठीक है ना। तो स्केल ऐप और लॉन्च किसने किया? तो ये आपके धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। तो याद रखेंगे ये चमड़ा उद्योग से संबंधित है। कौन सा ऐप है? स्केल ऐप है। ओके। सितंबर 2022 में कहां पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया? तो फाइनेंस में आपकी टेक्नोलॉजी का यूज इससे संबंधित आपका ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहां पे किया गया? तो ये किया गया है आपके मुंबई शहर में। ओके। नेक्स्ट हमारा है, वर्तमान में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो याद रखना कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष पहले भारत ही था। ठीक है ना। अब इसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अगले 1 वर्षों तक भारत जो है AIBD का जो है अध्यक्ष बना रहेगा। WTA टेनिस चेन्नई ओपन जो है 2022 का एकल खिताब किसने जीता? तो ये आपका WTA क्या है? टेनिस से संबंधित एक जो है आपका प्रतियोगिता है, चेन्नई ओपन। ठीक है ना। और इसका खिताब जो है ये अभी हाल ही में जीत लिया लिंडा फोहवी-टोमा ने। ठीक है ना। और ये जो आपका चेन्नई ओपन था ये महिलाओं से संबंधित आपका टेनिस प्रतियोगिता थी, चेन्नई ओपन। और इसे जो है किसने जीत लिया? लिंडा फोहवी-टोमा ने जीत लिया है। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे।
अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण आपके जीके और करंट के क्वेश्चंस को भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। भारतीय रेलवे को 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो भारतीय रेलवे आपका 100% इलेक्ट्रीफाइड कब तक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दिसंबर 2023 तक। ठीक है ना, तो ये लक्ष्य रखा गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाजरे का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, यानी कि मिलेट्स के लिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ये घोषित किया गया है किसे? 2023 को। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है G20 सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो G20 की जो 2023 में जो आपकी बैठक होगी, उसकी मेज़बानी आपका कर रहा है भारत, और भारत के जम्मू कश्मीर में इसके आयोजन को जो है प्रस्तावित किया गया है। हॉकी विश्व कप 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो हॉकी विश्व कप जो पिछला हुआ था वो भी आपके भारत के उड़ीसा में ही हुआ था, और अब जो हॉकी विश्व कप 2023 का होगा वो भी आपके उड़ीसा भारत में ही आयोजित किया जाएगा। यानी कि पिछली बार भी यहीं पे हुआ था, इस वर्ष भी जो है हॉकी का विश्व कप कहाँ पे होगा? तो ये भी आपके भारत में ही होगा। संघाई सहयोग संगठन की जो है 2023 के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संघाई सहयोग संगठन की अभी हाल ही में बैठक कहाँ पे हुई थी? समरकंद उज्बेकिस्तान में, 2022 की बैठक। अब जो है 2023 के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो 2023 के लिए इसका अध्यक्ष बना है भारत। ठीक है ना। और किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो ये भी अभी हाल ही का करंट अफेयर्स है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, जिसे संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा, कहाँ पे? तो ये आपके जर्मनी में प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। हाल ही में उदार शक्ति अभ्यास किन देशों के मध्य किया गया? तो उदार शक्ति अभ्यास, याद रखना, उदार शक्ति अभ्यास आपके भारत और मलेशिया के मध्य में उदार शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 2022-23 के लिए किसे बनाया गया? तो अभी आपको बताया गया कि SCO की जो बैठक हो रही थी अभी 2022 में कहाँ हो रही थी? समरकंद उज्बेकिस्तान में, और वहीं पर जो है वाराणसी को जो है घोषित किया गया क्या? सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 2022-23 के लिए। ठीक है, और 2023 के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो भारत को बनाया गया। बजट 2022-23 में कितने किलोमीटर की 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए अनुबंध किए गए हैं? तो आपके जो बजट 2022-23 जो है आपका फरवरी में पेश हुआ था, उसमें 8 रोपवे परियोजनाओं का जिक्र है, और ये जो है 60 किलोमीटर तक की रोपवे परियोजनाएं क्या की जाएंगी? विकसित की जाएंगी। ठीक है, और किस योजना के तहत? तो इस योजना का नाम है पर्वतमाला परियोजना। ठीक है, यानी कि पर्वतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपके राष्ट्रीय रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। तो ये आपका पर्वतमाला योजना के तहत 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाएं बनाई जाएंगी। ठीक है, और इसका जो है कहाँ पे उल्लेख किया गया है? तो बजट 2022-23 में इसे बोला गया है। हाल ही में सबसे ऊंचे आर्क रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आर्क रेलवे ब्रिज जो है ये किस नदी पे बना है? तो ये आपका सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज है, और ये बनाया गया है चेनाब नदी पे। चेनाब नदी पे कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, इसके आप याद रखेंगे। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना, पाकलदुम परियोजना, सलाल परियोजना, इसके अलावा रतले पन विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सभी आपकी चेनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती, बगलिहार, पाकलदुम, सलाल और रतले। ठीक है, कहाँ पे? चेनाब नदी पे। अब कुछ देख लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण जो आपके इस वर्ष लॉन्च हुए हैं आपके मोबाइल ऐप्स। ठीक, ई अमृत मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। किस लिए लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है ना, तो ई अमृत मोबाइल ऐप इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जागरूकता, और किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। दिशांक ऐप, तो भूमि के रिकॉर्ड को रखने के लिए, ठीक है, डिजिटल तरीके से भूमि के रिकॉर्ड को रखने के लिए कर्नाटक सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया दिशांक ऐप। किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड में ये लॉन्च किया गया, IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया। किसानों को जो है पहले से मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपका कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? किसान ऐप। किसने लॉन्च किया? IIT रुड़की उत्तराखंड के लिए। मनी ऐप जो है 1-2 साल पहले ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी तक ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना कि ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, ताकि जो अंधे लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं वो लोग नोट की पहचान कर सकें,
इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो मनी ऐप लॉन्च किया गया था। माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप, तो माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप जो आपके मुंबई में आते हैं लोग काम करने, फिर एक समय के बाद चले जाते हैं, तो उसको ट्रैक करने के लिए आपका महाराष्ट्र में जो है लॉन्च किया गया है माइग्रेशन ट्रैकिंग ऐप। सतर्क ऐप और जन निगरानी ऐप, ये दोनों भ्रष्टाचार को रोकने से संबंधित है, ठीक है। और ये दोनों ही आपके कहाँ से संबंधित हैं? तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में लॉन्च किए गए हैं, सतर्क ऐप और जन निगरानी ऐप। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप, ये कहाँ का है? तो ये आपका उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप। नेक्स्ट हमारा है तंबाकू छोड़ो ऐप। तो तंबाकू छोड़ो ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो आपका दक्षिण एशियाई जो रीजन है उसके लिए लॉन्च किया गया था तंबाकू छोड़ो ऐप, ओके। लोकपाल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया? तो मनरेगा की शिकायतों को दर्ज करने के लिए लॉन्च किया गया कौन सा ऐप? तो ये लॉन्च किया गया आपका लोकपाल ऐप, और इसे लॉन्च किया था किसने? गिरिराज सिंह ने। गरुड़ ऐप और स्वीप ऐप, ये भी आपका पिछले साल का ऐप है, लेकिन 2-3 एग्जामों में आपसे पूछा गया है तो आप याद रखेंगे। तो इसको किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। कौन सा ऐप है? गरुड़ ऐप और स्वीप ऐप, ओके। सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सारथी ऐप जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कि शेयर मार्केट में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सारथी ऐप। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। आपको बताना है कि सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ओके। वाई ब्रेक ऐप, तो वाई ब्रेक ऐप ये आपकी लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ये आपका वाई ब्रेक मतलब योगा ब्रेक किससे संबंधित है, और ये लॉन्च किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। डिजिटल संसद ऐप, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा भी हाल ही में डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया था, ओके। आभा ऐप, तो आभा जो है इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि इसको लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। और ये क्या होगा आभा? तो आभा एक प्रकार का डिजिटल हेल्थ कार्ड है। जिस तरह से आपका आधार कार्ड होता है उसी तरह आपके हेल्थ से संबंधित जानकारी रखने के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या रखा गया है? आभा, ओके। नेक्स्ट है हमारा व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। तो ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। जो भी आपके व्हीकल्स किसमें बजरी या रेत के उत्खनन से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं उनको ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग ऐप किसने स्टार्ट किया? हरियाणा सरकार ने। आयु ऐप किसने प्रारंभ किया है? तो आयु ऐप स्वास्थ्य और कल्याण ऐप है, ठीक है ना। और ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपके कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। कौन सा? आयु ऐप। अभी आपको बताया गया था दिशांक ऐप किसने प्रारंभ किया? तो वो भी आपके कर्नाटक ने ही प्रारंभ किया गया था, भूमि से संबंधित रिकॉर्डों को डिजिटल करने के लिए, ठीक है। भारत की प्रथम वाटर टैक्सी सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? तो वाटर टैक्सी सेवा प्रारंभ की गई मुंबई में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाटर मेट्रो सेवा कहाँ पे प्रारंभ की गई, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वाटर मेट्रो सेवा सबसे पहली भारत में कहाँ पर प्रारंभ की गई। हाल ही में किसके द्वारा एनडीटीवी में 29% शेयर खरीदे गए? तो एनडीटीवी आपका इसमें जो है 29% शेयर खरीदे गए किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा, ओके। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था वो हैं आपकी आरती साहा। अभी आपको बताया कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाला सबसे जो है अधिक आयु के भारतीय कौन बन गए हैं? अगर आपको अभी तक याद हो, स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। राजा राम मोहन राय का निधन कहाँ पर हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ठीक है ना। तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका निधन हो गया था। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे युवा महिला कौन बनी है? तो जनवरी का करंट अफेयर्स है, याद रखेंगे। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे युवा महिला बन गई हैं कौन? तो उनका नाम है ज़ारा रदरफोर्ड। आतंकवाद की फंडिंग को रोकने से संबंधित एक संस्था है जिसका क्या नाम है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापित हुआ था 1989 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है टी राजा कुमार, जो किस देश से संबंधित हैं? तो ये सिंगापुर से संबंधित हैं, ओके। भारत के यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो यूपीआई प्लेटफॉर्म को जिसने अपनाया वो पहला देश है नेपाल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भीम ऐप को सबसे पहले किसने अपनाया था, तो भीम ऐप को सबसे पहले अपनाया था भूटान ने, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर में ये लॉन्च किया गया, और अभी हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट लॉन्च किया गया है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में लॉन्च किया गया है भीम ऐप को, ठीक है ना। और यूपीआई सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया था
नेपाल में। जो आपका यूपीआई प्लेटफॉर्म है, भीम ऐप है और इसके अलावा रुपे कार्ड है, इसको भारत के किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये तीनों को विकसित किया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है ना। यूपीआई, भीम और रुपे कार्ड को, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? तो जो नया संसद भवन बन रहा है वो आपके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। और नए संसद भवन को जो है किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया जा रहा है? तो ये जो आपका सेंट्रल विस्टा परियोजना है ये कंप्लीट कर रहा है कौन? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ठीक है। तो नए संसद भवन का निर्माण कौन कर रहा है? तो वो आपका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रहा है। हाल ही में दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजपथ का नाम अभी आपको बदलकर आपको क्या कर दिया गया? ये कर दिया गया है कर्तव्य पथ, आपको पता होगा ये। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है यूयू ललित, यानी कि उदय उमेश ललित। आपको क्या बताना है इसमें? आपको बताना है कि ये कौन से क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। ओके, यूयू ललित जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन यानी कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना याद रखेंगे 1907 में हुई और ये काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। और कहाँ पे है ये टिस्को? तो ये आपका स्थापित है जमशेदपुर में। शाही रोग किसे कहा जाता है? तो शाही रोग कहा जाता है हीमोफीलिया को, ठीक है ना। हीमोफीलिया को क्या कहते हैं? शाही रोग। इसमें रक्त बहने लगता है तो रुकता नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है ये आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से संबंधित हैं? तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये आपके पीयूष ग्रंथि से संबंधित हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से संबंधित हैं। एल्जाइमर रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एल्जाइमर रोग जो है ये मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, ठीक है ना। और प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को, ठीक है ना। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्ज़ाम में आ जाती है। और आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे तो लाइक भी कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी कर सकते हैं।